दोस्तों नमस्कार। आइए बात करते हैं कि निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है कल के दिन, मंडे के दिन, और क्या हमारा प्लान होना चाहिए। देखिए, डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक नेगेटिव कैंडल बनी है। यहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर दिख रही है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो यहाँ पे भी काफ़ी नेगेटिव कैंडल दिख रही है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ये मतलब क्या है ना कि बनाया बनाया चीज़ें है कि ये कैंडल बन गई तो मार्केट एकदम से अचानक से तो गिरती ऐसे है नहीं, है ना। क्योंकि सबको एनालिसिस कर रहा है, सबको दिख रहा है कि ये तो एंगल्फ कैंडल है, अब तो मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाएगी। आने को आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती। देखिए, एक चीज़ होती है कि एक होता है एनालिसिस करना, ठीक है, आपने कुछ एनालिसिस किया, और जो है दूसरी क्या होती है, उस एनालिसिस के ऊपर बेस करके ट्रेड लेना। समझ रहे हो? एनालिसिस करना और ट्रेड लेना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आपने देखा होगा जो लोग कोर्स बेचते हैं ना, कोर्स तो बेच लेंगे, ठीक है, उसके अंदर तो काफ़ी अच्छी कुछ सिखा देंगे, काफ़ी कुछ बेच लेंगे, लेकिन ट्रेड में तो भैया वो लोग लॉस में है ना? काफ़ी सारे न्यूज़ेस आए होंगे, आपने देखा होगा। तो एनालिसिस करना डिफरेंट होता है, ट्रेड करना डिफरेंट होता है। दिस इज़ फॉर एवरीवन। मेरे लिए भी, आपके लिए भी। आप एनालिसिस कर लोगे कि अरे भैया यहाँ पे तो इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, आपने एनालिसिस कर ली। लेकिन आप इसको राइड ही नहीं कर पाओगे, है ना। आप नीचे गिरते हुए मार्केट में थोड़ा-सा पुट में बुक कर भी लिया तो आप यहाँ पे, आपको पता है यहाँ तक गिरेगा, लेकिन फिर भी आप कॉल के बारे में ही सोचोगे। ये मार्केट की खासियत होती है। मार्केट हमें इसी तरीके से जो है क्या करती है, एक-एक मान समझ लो कि एक भूल-भुलैया के अंदर जो है आपको फँसा के रखती है ना। ये मार्केट की चालें होती है। बात करते हैं क्या हो सकता है। देखिए, मेरे लिए मार्केट नेगेटिव है, मैं अचानक से कॉल के बारे में नहीं सोचूँगा यहाँ पे, है ना? एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या ट्रेड हम बना सकते हैं। देखिए, डेफ़िनेटली मार्केट के अंदर क्या है, सब कोई क्या सोच रहा होगा कि मार्केट के अंदर ये मार्केट नीचे आई है, ये मार्केट ऊपर गई है, ये मार्केट नीचे आई है इस तरीके से, ये एक रेजिस्टेंस है, गलती से मुझे अगर इसके आस-पास मिल जाए तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा मार्केट के अंदर, है ना? या अगर गलती से मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाए तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा। ये मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप एनालिसिस देखोगे, सबकी सब यही बोलेंगे कि ये पॉइंट होगा जिसके ऊपर मैं कॉल के बारे में सोचूँगा। 100% मैं बता रहा हूँ। सब कोई बताएगा ये कि इसके ऊपर मैं जो है, मोस्ट ऑफ द 90-95% लोग यही बोलेंगे कि इसके ऊपर मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, लेकिन नो, दिस इज नॉट द पॉइंट। ये क्या है, ये बस एक कैसे बोलूँ मैं आपको समझाऊँ, ये जो पॉइंट है, ये 950 के आसपास का ये पॉइंट आ रहा है, ये एक मोह माया है, समझ रहे हो। दिस इज एन इल्यूजन, नथिंग एल्स। ये एक इल्यूजन है, ये एक मोह माया है। असली पॉइंट क्या है पता है? असली पॉइंट है आपका, इस तरीके से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करो, ये दिस इज द एक्चुअल पॉइंट। जो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 25,050 के आसपास। लोग ये नहीं देख रहे, लोग क्या देख रहे हैं, आप बाकी की वीडियोस खोल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिसर्च कर लो अपना। सबको इसके ऊपर कॉल के बारे में सोचेंगे, लेकिन नो, दिस इज रॉन्ग। दिस इज द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकल जाए और एज सुन एज मार्केट इसको ब्रेक करे, समझ रहे हो, एज सुन एज मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करे। 950 का पॉइंट आ रहा है, राइट, 950 या 960, 960 को मार्केट जैसे ही ब्रेक करती है, मैं यहाँ पे पुट की क्वांटिटी लूंगा 50%। 50% मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट की क्वांटिटी लूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं पता, यहाँ तक भी आ सकती है, थोड़ा सा नीचे से भी रिवर्स हो सकती है, या इसको ब्रेक भी कर सकती है, वी डोंट नो। बट मार्केट के अंदर इसको ब्रेक करती है 970 980 के आसपास, मैं यहाँ पे पुट लूंगा, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आएगी, मैं 50% क्वांटिटी और ऐड करूंगा, और मेरा जो एसएल रहेगा वो स्ट्रिक्टली 25,050 के आसपास रहेगा। लोगों को कॉल लेने दीजिए, हम यहाँ पे लेंगे पुट। और मार्केट के चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि यहाँ से मार्केट गिरती हुई नजर आएगी। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, सेम सिनेरियो रहेगा, खुलते ही मैं पुट लूंगा, थोड़ा सा और ऊपर है तो थोड़ा सा और लूंगा, मेरा एसएल स्ट्रिक्टली इसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर निकलते ही मैं पुट से निकल जाऊंगा। क्लियर है? ये हो गई पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा एसएल होता है, मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है, तब मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। तब इसका मतलब ये है कि लेट मी शो यू, तब इसका मतलब क्या है, मार्केट अगर इस पॉइंट को 25,050 के पॉइंट को ब्रेक करती है, तब इसका मतलब ये होगा कि मार्केट जैसे गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, तो इसका मतलब फिर से गिरी है, फिर से उठ रही है। तो इसका मतलब इसके ऊपर डेफिनेटली कोई भी पुट हमारे पास होना नहीं चाहिए। तब इसका मतलब यहाँ पे 50,050 अगर टूट जाए, तो इसका मतलब फिर से जो है 50,150 180 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं, तब हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो दो सिनारियोस यहाँ पे बन जाएंगे। नीचे की तरफ का क्या सीन है, मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप खुल के नीचे आने लगे, मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे आने लगे, थोड़ा सा गैप डाउन खुल के नीचे आने लगे, तो मैं कहीं न कहीं 24,771, है ना? इस पॉइंट के नीचे मैं जो है पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। मुझे नीचे की तरफ 2 सपोर्ट्स दिख रहे हैं, इन 2 सपोर्ट्स को ड्रॉ करके रखिएगा, हो सकता है ये आपके बहुत काम आ जाए। पहला जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है, ये तो लाइन खींच के रखिए बेसिकली। एक तो लाइन ये वाला खींच लिया आपने, ठीक है? दूसरा लाइन आप खींच लीजिए सात 24,785 का, ठीक है? 85 नहीं, 790 का, ठीक है? 790 का एक लाइन खींच लीजिए। सॉरी, मैं गलत ड्रॉ कर रहा था। 24,680 का एक लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे तो 770 का पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 770 के नीचे ही हम पुट लेंगे। आप चाहो तो 770 के आसपास जो है एक जो है यहाँ पे 775 ये पॉइंट रहेगा, इसके नीचे हम पुट लेंगे। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है, और अगर ये टूट जाए तो सीधा जो है मार्केट फिर 24,600
600 तक जो है आती हुई नजर आ सकती है। तो ये 4 लाइन ओवरऑल आपके चार्ट के ऊपर होना चाहिए। थोड़ा-सा ज़्यादा ही मेस कर दिया मैंने आज चार्ट को, मैं इतना ज़्यादा लाइन्स रखता नहीं हूँ, बट डेफिनिटली इंपॉर्टेंट है। ये अगर चाहो तो रखो, नहीं रखो तो नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट जैसे ही 24,775 के नीचे आती है, हम यहाँ पे पी ले सकते हैं। 680 का टारगेट रहेगा पहला। यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट है, हो सकता है सपोर्ट ले ले, हो सकता है सपोर्ट को ब्रेक करे तो 585 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिनारियो हो गया। अभी बात करते हैं जिसके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए। देखिए, मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए तो हमारे लिए अच्छा सिनारियो नहीं है कल के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत लंबा नहीं है कि एकदम से बहुत, क्योंकि क्या होता है कि जैसे एक एक बड़ी मूवमेंट आ गई तो नेक्स्ट दिन फिर से बड़ी मूवमेंट हो जाए, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मार्केट क्या कर सकते हैं, कहीं से भी, मतलब जैसे यहाँ पे खुल गई, ठीक है, एक अप देगी, हो सकता है अप देने के बाद मार्केट स्लोली ऐसे गिरे फिर बंद हो जाए यहाँ पे, है ना, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है मार्केट खुलते ही एक झटका नीचे दे, फिर जो है पूरे दिन धीरे धीरे ऊपर चलती जाए। तो देयर आर मल्टीपल सिनारियोज इन केस ऑफ गैप डाउन। मार्केट कुछ भी कर सकती है, कोई श्योरिटी है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में मैं थोड़ा सा अवॉइड करना ही पसंद करूंगा निफ्टी को, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं आपका फेवरेट मिड कैप निफ्टी और बैंकिंग्स के बारे में भी बात कर लेंगे। अलग से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मिड सीपी निफ्टी आई गेस क्या है, यूजर निफ्टी मिड सेलेक्ट आई गेस, निफ्टी मिड सेलेक्ट, ओके, यहाँ मिल गया। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एक एक जगह पे एक एक सिंबल का नाम आता है ना। ओके, सो मिड कैप निफ्टी को देखने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली ये थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव मुझे दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो 12,980 के आसपास दिख रहा है, ठीक है। सो कोई भी पुट का ट्रेड अगर हमें लेना होगा तो 980 के नीचे ही, सॉरी 980 नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से, 950, सॉरी 950। सो कोई भी पुट का ट्रेड लेना होगा हमें फर्दर तो 950 के नीचे ही लेना होगा। मिड कैप निफ्टी के अंदर स्पेशली देखो, एक एक का ना एक एक चीज होता है। तो अगर मुझे मिड कैप निफ्टी ना 950 के आसपास मिले, ठीक है, मैं एक बार इसके अंदर कॉल ट्राई करना पसंद करूंगा, हीरो जीरो वाला, ठीक है। और अगर मार्केट 950 के नीचे ही खुलती है, ठीक है, 950 के नीचे ही खुलती है, खुलने के बाद अगर फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर मार्केट 950 के ऊपर आ जाती है, तो मैं यहाँ पे एक बार कॉल ट्राई करना पसंद करूंगा। लेकिन अगर मार्केट फर्स्ट 5 मिनट्स 950 के नीचे खुलने के बाद 950 के नीचे ही बनी रही, चाहे ग्रीन कैंडल बनाए चाहे रेड कैंडल बनाए, मैं फिर पी की तरफ इंटरेस्ट लूँ, तब इसके अंदर फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लगभग लगभग 12,600 तक भी मार्केट जा सकता है, मतलब 300 पॉइंट की गिरावट भी देखी जा सकती है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव है इसके अंदर, है ना। ऊपर से एक ट्रेन लाइन भी ब्रेकआउट आया मेरे हिसाब से, ये देखो, ये एक ट्रेन लाइन ब्रेकआउट आया, बस एज एक्सपायरी है। तो थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास एक बार कॉल, एक हीरो जीरो, मतलब 10 रुपए का कोई कॉल लेना पसंद करूंगा अपने रिस्क के हिसाब से। टूट जाए तो तुरंत जो है उस ट्रेड से निकल के यहाँ पे पुट लेना है ना। 12,950 ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर जब तक मार्केट है कॉल, जिसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक पुट। सिंपल सा बात होगा मिड कैप निफ्टी के अंदर। मिड कैप निफ्टी अच्छा लग रहा है, हो सकता है कल अच्छा मोमेंटम आपको दे दे, नीचे की तरफ बाइंग अगर मिले तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देख लेंगे इसको, है ना। और बात कर लेते हैं बैंकेक्स की। बैंकेक्स को अगर मैं देखने की कोशिश करूँ यहाँ पे, ओके, सो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं बैंकिंग्स को। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बैंकिंग्स को देखने की कोशिश करूँ तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है। ये कहीं ना कहीं इस तरीके से मार्केट जो है एक प्राइस एक्शन बना के नीचे गिर रही है अभी यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखो, यहाँ पे ना इस तरीके से भी मार्केट उठ भी सकती है, ठीक है, इस तरीके से जा भी सकती है। कोई इसकी वो ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे ही जाएगी, है ना, इस तरीके से ऐसे ही जाएगी। ऐसी पॉसिबिलिटी दोनों पॉसिबिलिटी है। तो बैंकिंग्स के अंदर ना आने वाले दिनों में अच्छा ट्रेड बनेगा, जिस दिन मार्केट जो है 56,400 के नीचे निकल जाएगी, उस दिन एक अच्छा ट्रेड बन सकता है आने वाले दिनों में। अभी फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा डाइसी रहेगा, क्योंकि नीचे की तरफ थोड़ा सा स्पेस इसके अंदर कम है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं आने वाले दिनों में देखने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो अगर मार्केट तोड़ती है इन पॉइंट्स को, लेट मी जस्ट चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर मार्केट किसी भी दिन 56,500 के नीचे ट्रेड करने लगी, तो आने वाले दिनों में जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे हमें वो 54,700, मतलब लगभग लगभग यहाँ पे 56,500 और 54,700, लगभग 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 आपको जो है यहाँ पे 2,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो एक बार फिर भी हम क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो डेफिनेटली जो हमारा बैंक एक्स है ना, बैंक एक्स के अंदर ये वो पॉइंट रहेगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो अगर गलती से बैंक एक्स के अंदर एक ही ट्रेड बन सकता है, अगर गलती से बैंक एक्स मुझे मिल जाए 57,600 से लेके 550 के बीच में कहीं पे मिल जाए, मैं यहाँ पे एक पी का ट्रेड लेना पसंद करूंगा। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो सेकंड हाफ में हीरो जीरो ट्रेड कॉल की तरफ लिया जा सकता है, क्योंकि क्या होगा कि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं इसको ब्रेक कर दिया, तब क्या होगा, मार्केट की क्लोजिंग, देखो क्लोजिंग कहाँ पे होने की चांसेस है, क्लोजिंग इसके, मतलब अगर मार्केट ब्रेक भी करती है तो इसके आसपास होने की ही चांसेस मार्केट के अंदर रहेंगे क्लोजिंग के। तो दो ट्रेड बन सकते हैं। अगर मार्केट जो है इन पॉइंट्स के आसपास मिलती है, हम पुट का ही ट्रेड लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट इसको ब्रेक भी कर देते तो कॉल नहीं लेंगे, ठीक है, छोड़ देंगे मार्केट
को, हम देखेंगे देर 2 बजे के आस-पास मार्केट कहाँ पे है। अगर मार्केट ऊपर पे ट्रेड कर रहा है इन किसी पॉइंट के आस-पास मतलब 58,000 के आस-पास, हम यहाँ पे पुट ले लेंगे, ठीक है? फिर से पुट ले लेंगे। मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, सेलर ऊपर की तरफ तो क्लोजिंग करने की कोशिश नहीं करेगा, ये बेस्ट पॉइंट रहेगा सेलर का। अगर मार्केट के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग होती है, सेलर विल बी द हैप्पीएस्ट अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा देख के यहाँ पे पुट लेना पसंद करूँगा, है ना? और अगर मार्केट सपोज़ कर लो ऐसे एक रेंज बना दिया ऊपर ब्रेक करने के बाद, तो इस रेंज के अंदर आप खेल सकते हो यहाँ पे, है ना? नीचे कॉल, नीचे पुट ऐसे 3 बजे तक चलता रहेगा, है ना? 2-3 मूव्स यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, ऐसे मार्केट जाएगी, फिर यहाँ पे एक ऐसे वॉलेटिलिटी शो कर देगी। तो 2 पॉइंट जैसे ही 3 पॉइंट जैसे ही बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे और 2 पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पे एक कॉल ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे एक पुट ट्राई कर सकते हो, है ना? तो ये एक जो है पैटर्न बन सकता है यहाँ पे बैंक एक्स के अंदर। तो बैंक एक्स उतना खास नहीं लग रहा अनलेस एंड अंटिल ये थोड़ा-सा गैप अप खुल जाए इन पॉइंट्स के आसपास या फ्लैट खुल के मुझे मिल जाए इन पॉइंट्स के आसपास, तो मैं यहाँ पे पी लेना ही पसंद करूँगा बैंक एक्स के अंदर। सो तीनों इंडाइसेस की एनालिसिस रहेगी कल के लिए, एक्सपायरी के लिए भी 2 एनालिसिस करके दिया और निफ्टी का भी एनालिसिस हमने कर लिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।